आपके दूध की कहानी आपके ब्रेकफास्ट टेबल तक पहुंचने से बहुत पहले शुरू होती है। ये डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट में उसके आने से शुरू होती है। बड़े रेफ्रिजरेटेड टैंकर्स कई फार्मों से ताजा दूध लेकर आते हैं। रिसीविंग बे पर सबसे पहले वजन लिया जाता है। यही पहला क्रिटिकल चेक पॉइंट है। ट्रेन्ड स्टाफ दूध का टेम्परेचर तुरंत चेक करते हैं। टेम्परेचर ज्यादा हो तो फ्रेशनेस सस्पेक्ट होती है, उसे तुरंत ठंडा करना पड़ता है। क्लोज्ड हाइजीनिक सिस्टम से दूध सुरक्षित रूप से ट्रांसफर होता है। इनिशियल चेक्स के बाद सैंपल क्यूसी लेबोरेटरी में लिया जाता है। यहाँ फैट कंटेंट की जांच होती है। एसएनएफ सॉलिड्स नॉट फैट मापा जाता है। हार्मफुल बैक्टीरिया और पैथोजेंस की स्क्रीनिंग होती है। एंटीबायोटिक रेजिड्यूज की मौजूदगी के लिए क्रूशल टेस्ट किया जाता है। सिर्फ वही दूध आगे बढ़ता है जो सभी टेस्ट्स पास करता है। फेल होने वाला दूध रिजेक्ट होकर वापस भेज दिया जाता है। अप्रूव्ड दूध इंसुलेटेड स्टोरेज साइलोज में पंप किया जाता है। आमतौर पर इसे लगभग 4 DGC पर चिल्ड रखा जाता है। सील्ड वाल्व्स और स्टेनलेस पाइप्स हाइजीन सुनिश्चित करते हैं। प्रोसेसिंग की शुरुआत फिल्ट्रेशन से होती है। फिल्टर्स बड़े इम्प्यूरिटीज को रोकते हैं। फिर क्लैरिफायर फाइनर पार्टिकल्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से अलग करता है। सेडिमेंट अलग होकर डिस्चार्ज किया जाता है। यह 2 स्टेप क्लीनिंग प्योर, सेफ और हाई क्वालिटी दूध सुनिश्चित करता है। दूध की सेफ्टी के लिए सबसे क्रिटिकल स्टेप है पास्चुराइजेशन। इसका नाम लुई पास्टर के नाम पर रखा गया है। HTST में दूध 77 डिग्री C पर 15 सेकंड्स तक गर्म किया जाता है। इसके बाद इसे तुरंत ठंडा किया जाता है। यह कॉम्बिनेशन सैल्मोनेला और ई कोली जैसे पैथोजेंस को नष्ट कर देता है। टेस्ट और न्यूट्रिशनल वैल्यू पर न्यूनतम प्रभाव के साथ। अब स्टैंडर्डाइजेशन फैट कंटेंट को यूनिफॉर्म लेवल पर सेट करता है। क्रीम सेपरेटर एक्सेस फैट अलग करता है, फिर डिजायर्ड परसेंटेज के लिए मिलाया जाता है। होमोजेनाइजेशन में दूध हाई प्रेशर पर स्पेशल वाल्व से गुजरता है। बड़े फैट ग्लोब्यूल्स टाइनी ड्रॉपलेट्स में टूटकर इवनली डिस्पर्स हो जाते हैं। अब क्रीम ऊपर अलग नहीं बैठती, कंसिस्टेंसी स्मूथ रहती है। पेस्चराइजेशन के बाद दूध को -4 डिग्री C तक तेजी से ठंडा किया जाता है। ठंडा दूध फिनिश्ड प्रोडक्ट टैंक्स में सुरक्षित रूप से स्टोर होता है। हर स्टेज पर टाइट टेम्परेचर कंट्रोल फ्रेशनेस बनाए रखता है और शेल्फ लाइफ बढ़ाता है। दूध की पैकेजिंग मॉडर्न ऑटोमेशन का मार्वल है। प्रोसेस्ड दूध क्लोज्ड लाइंस से ऑटोमेटिक पैकेजिंग लाइन तक जाता है। मशीन्स फिलिंग को एग्जैक्ट वॉल्यूम पर कंट्रोल करती है। पाउचेस फिल्म से बनते हैं, फिल होते हैं और हीट सील से बंद होते हैं। बॉटल्स प्रिसाइसली कैपिंग होकर सील होती हैं। लेबलिंग पर बैच कोड, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट प्रिंट होते हैं। ऑटोमेशन ह्यूमन कांटेक्ट घटाकर हाइजीन और कंटामिनेशन कंट्रोल आसान बनाती है। CIP सिस्टम स्केड्यूल्ड साइकिल्स में पाइप्स, टैंक्स और मशीन्स को अंदर से वॉश, रिंस और सैनिटाइज करता है। पूरा ऑपरेशन सेंट्रल कंट्रोल रूम से SCADA द्वारा मैनेज होता है। टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो रेट्स और टैंक लेवल्स रियल टाइम में मॉनिटर होते हैं। लिमिट्स से बाहर होते ही अलार्म्स ट्रिगर होते हैं। ऑपरेटर्स तुरंत करेक्टिव एक्शन लेते हैं। ट्रेसेबिलिटी हर बैच को रॉ मिल्क रिकॉर्ड से लेकर शिपमेंट तक लिंक करती है। पास्चराइजेशन और पैकेजिंग पैरामीटर्स के साथ पूरी हिस्ट्री मिनट्स में ट्रेस हो जाती है। क्वालिटी इश्यू पर फास्ट टारगेटेड रिकॉल पॉसिबल होता है। स्टैंडर्डाइजेशन से अलग हुई क्रीम वेस्ट नहीं, एक वैल्यूएबल रॉ मटेरियल है। यही क्रीम बटर, घी और सावर क्रीम बनाने में काम आती है। चीज पनीर बनाते समय निकलने वाला वे आज प्रोटीन पाउडर्स और बार्स के लिए रिसोर्स है। फर्मेंटेशन से योगर्ट और बटर मिल्क भी लार्ज स्केल पर बनाए जाते हैं। एक ही रॉ मिल्क से डाइवर्स पोर्टफोलियो, रेवेन्यू मैक्सिमाइज, वेस्ट मिनिमाइज। ऑटोमेशन और CIP सबसे हाइजीनिक कंडीशन सुनिश्चित करते हैं। हीट रिकवरी और वाटर रिसाइकलिंग एनर्जी और रिसोर्सेज बचाते हैं। एनर्जी यूज और कार्बन फुटप्रिंट दोनों घटते हैं। नतीजा सेफ, हाई क्वालिटी, कंसिस्टेंट मिल्क जिस पर आप भरोसा कर सके। ट्रेसेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाती है और कम्युनिटी ट्रस्ट बनाती है। एक फुली ऑटोमेटिक मिल्क प्लांट सेफ्टी, एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी की मिसाल।